चरवाहा है, उसका नाम है गोपाल चरवाहा। उसका काम केवल है गौओं को चराने का। सिर्फ उसने गौओं को चराना है और कुछ नहीं। तो जो उसके साथ के गवाले थे ना, उसको बार बार ये कई बार समझाते थे कि तू केवल गौओं के पीछे पागल हुआ पड़ा है। तू संसार में आया है, मनुष्य चोला लेकर के आया है, कुछ प्रभु से वायदा करके आया होगा तो भी, तो यहाँ आके भूल गया, है ना। तो महापुरुष किसी न किसी रूप में आकर के जीव को जगा देते हैं, याद करा देते। तो जो वो कहता कि नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है, और जो वो गाँव में चराता था, गांव में जो होता है ना लोग, गांव वालों की गाँव में चराता था, गवाला था ना, सबके गाँव में चराता था। तो उसको खाने के लिए भी जो गांव वाले कोई रोटी छाछ दे देते, उसी पे अपना गुजारा कर लेता था। एक दिन अचानक से वहां से संत निकले। तो जो वो थे ग्वाले, उन्होंने संत जी के आगे नमस्कार किया और प्रार्थना की, महाराज ये जो गोपाल चरवाहा है ना, ये कुछ भी जिंदगी में कुछ नहीं करता, केवल ही केवल ये गौओं को चराता है। भजन बंदगी तो बहुत दूर, वो तो महीना महीना नहाता भी नहीं था, ये नहाता ही नहीं है। ग्वाले उसको कहते तू कभी नहा तो लिया कर। कहते मेरे पास टाइम, नहाने का ही टाइम नहीं है। सवेरे निकलता हूँ, जो छाछ रोटी आ जाती है उसको खा लेता हूँ बस, और सारा दिन गवों को चरा करके मैं अपने घर जाके थका हारा सो जाता हूँ। कब नहाऊं मैं? कभी बार बार कहने से मूड बनता तो कभी महीने में एक आध बार पानी डाल लेता, नहा लेता। तो संतों को जो वो ग्वाले बता रहे थे महापुरुष को, उन्होंने कहा बेटा तेरी एक खाली जिंदगी जो गौओं को चराने में जो निकल रही है ना, ये जिंदगी तेरी आगे तक ये काम नहीं आएगी। तेरी गौओं का चराना केवल यहीं तक की का है। मनुष्य चोला मिला है तेरे को, सुमरन कर, भजन कर। कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ करूंगा ही नहीं। और फिर नहाने का तो मुझे कहना ही मत, क्योंकि मैं नहाता ही नहीं हूँ, कि मुझे टाइम ही नहीं नहाने का। नहाने का तो कहना मत बिल्कुल भी। कहते ठीक है, तेरे को नहीं नहाने का कहते हैं, लेकिन दो घड़ी बैठ के भगवान को याद तो करके, मुझे ये पता नहीं भगवान है कहाँ, कौन भगवान होते हैं। कहते नहीं भगवान भी, चलो मैं बताते हो तो बता दो, जैसे कहोगे वैसे मैं कर लूंगा, पर मुझे पता नहीं भगवान का। तो उन्होंने कहा भगवान भी तेरे को तब पता चलेगा अगर तो किसी संत से नाम उपदेश लेगा, गुरु दीक्षा लेगा, गुरु नाम लेगा, वो तेरे को सारी युक्ति बता देंगे। तो फिर मैं किसको बनाऊं गुरु? इतना तो मेरे पास टाइम नहीं, मैं गुरु ढूंढूं जाके, कि मैंने गुरु नाम लेना है, गुरु दीक्षा लेने में ढूंढूं जाके। तो संत कहते हैं तो ऐसा कर, कभी भी कोई तेरे को संत मिले, या तेरे को जो ऐसा लगे ना कि ये मेरा अपना है, मुझे अपना लग रहा है, ये अपनापन लग रहा है इससे, तो उससे अपना नाम ले ले, गुरु दीक्षा ले। तो जो गोपाल है, चरवाहा है, वो कहता है महाराज मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा, तो मुझे तो आप ही अपने लग रहे हो। मैं और अपने कहाँ ढूंढने जाऊं, आप ही मुझे अपने लग रहे हो। जो आप मेरे से इतनी बात कर रहे हो, आज तक मेरे साथ ऐसी बात किसी ने नहीं करी, तो मुझे आप ही अपने लग रहे हो, तो आप ही मुझे गुरु दीक्षा दे दो। कहते नहीं, मैं ऐसे गुरु दीक्षा, मैं क्यों, मैं तेरे को गुरु दीक्षा भी दे दूंगा, तेरे मन के अंदर वो वो भावना नहीं जागेगी। मैं बता रहा हूं कि जो तेरे को दिखे आगे चल। ठीक है मां। अब दो चार दिन ऐसे भी एक संत मिले, कहने लगे कि मेरे को कहा था कि कोई संत मिले, तुमको संत मिले। उधर थी वो जा रहे थे, तो उन्होंने 2 मिनट रोका, महाराज मुझे गुरु दीक्षा दे दो। तो कहते हैं गुरु दीक्षा ऐसे कैसे दे दो जब तेरे अंदर कोई भाव नहीं, प्यार नहीं। कहते नहीं मुझे कुछ नहीं आता, बाकी हाँ मेरे, अगर कहते कुछ नियम करने पड़ेंगे, गुरु दीक्षा लेने पर कुछ नियम करने पड़ेंगे। क्या नियम करूंगा? बस नियम तो मुझे बताना मत, मैं नियम में कुछ नहीं कर सकता।
हाँ, जो गुरु दीक्षा देनी है तो दे दो, नहीं तो मेरे से नियम निभेगे नहीं। और खास कर नहाने के लिए तो मुझे कहना ही मत, क्योंकि मैं नहाता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, तू नहीं नहाता, लेकिन थोड़ा सा ऐसा तो कर सकता है कि जो हम तेरे को भगवान तो विराजमान करेगा उनको भोग तो लगा सकता है ना। कहता भोग क्या लगाऊं मैं, जब मेरे को बाहर से खाना आता है, मैं कोई बनाता थोड़ी हूँ घर पे। वो छाछ रोटी जो आती है उसको खा लेता हूँ मैं। कहते चल वो छाछ रोटी का ही भोग लगा दिया था। उन्होंने तो ये कहा कि जब तेरे पास खाना आता है ना, तो वो जो भगवान को तो विराजमान करेगा शालिग्राम, या भगवान जो भी विराजमान करे, पहला जो है ना ग्रास है ना, पहला ग्रास वो उनको तो भोग लगा देना, बस और कुछ नहीं करना। तो उसने कभी किया ही नहीं था। उसने ये समझा कि भगवान जो बैठे हैं ना, पहले वो पहला ग्रास वो खाएंगे, तब तू खाएगा। उन्होंने तो ये कहा था कि खिला देना, लेकिन उसने ये समझा कि भगवान पहला वाला जो ग्रास है वो खाएंगे, उसके बाद तू खा लेना। आप प्रेमियों, इस इंतजार में जब छाछ रोटी आई, जो उन्होंने भगवान का विग्रह दिया था, छवि दी थी, उसको अपने पास अपने पोटली में रख के चलता, क्यों उसके बाद जगह नहीं है, कहाँ विराजमान करता, अपनी पोटली में रख के चलता। और जब छाछ रोटी आ गई, वहीं पत्थर पे कहीं पे बैठा के उनको, और उनके आके वो छाछ रोटी रख दी। और उसको तो ये गलती लगी कि ये खाएंगे तो फिर मैं खा लूंगा। उन्होंने तो ये कहा था कि पहले गस्सा भोग लगा देना, वो तो समझा नहीं, क्यों कभी किया ही नहीं। अब सवेरे से शाम हो गया, ना भगवान ने वो गस्सा तोड़ा, ना उसको रोटी दी। अब शाम हो गई, रात हो गई, बेचारा सारा दिन काम कर रहा है, भूख लग रही है उसको। उठ उठ के रात को देखे कि भगवान ने भोग लगाया तो मैं खाऊं। सारा दिन निकल गया, अगले दिन फिर खाना आया, फिर वैसे किया, कई दिन बीत गए, ना तो भगवान खाए ना वो खाए। आखिरकार कमजोरी आ गई कि भी संत ने तो मुझे कहा था इतना नहीं तो इतना तो कर सकता है कि भगवान को एक भोग तो लगा सकता। भगवान खा ही नहीं रहे हैं, भगवान भोग लगा ही नहीं है, तो मैं कैसे खा लूं? होते होते काफी कमजोर सा होने लगे लोग, रोज रोटी छाछ आ जाती, वैसे रखी रह जाती थी। लोग देते कि देखते कि गोपाल तू ये खाना खाता क्यों नहीं, क्या बात है, तेरे को कोई तकलीफ है, तू बीमार है क्या, क्या हो गया तेरे को? कहते ना मेरे कोई तकलीफ है ना मैं बीमार, बस अब तो मैं मरूंगा, मेरी हालत अब खराब है, मैं इससे ज्यादा जी नहीं सकता। क्यों? तो मुझे संत ने, मेरे गुरु जी ने कहा था कि पहले ये एक ने मतलब एक रास भोग लगाएंगे, फिर तो ना तो ये भोग लगा रहे हैं ना मैं खा सकता। तब वहां पर उन्होंने प्रार्थना करी, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। तो भोला भाव, बेचारा भोले भाव से है, इसको कुछ पता ही नहीं है किसी बात का। उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान ये तो बहुत भोला भगत है, बहुत भोला गवाला है, इसको पता ही नहीं है, भगवान किसी तरीके से कृपा करो इसके ऊपर आकर। सारे गांव वाले बैठे हैं हाथ जोड़ करके, वो भी बैठा है, बैठा के वो तो गिरा पड़ा, उससे तो बैठा ही नहीं जा रहा, कि उसने खाना नहीं खाया, और वो खाएंगे तो खाऊंगा, गिरा पड़ा है, मरने वाला हो रहा है बिल्कुल, जैसे समझो कि लास्ट टाइम आ गया, ऐसा हो गया। सारे गांव वाले, सारे गवाले जो उसके थे, तो उसका मजाक भी उड़ाते थे कई बार, कि तू नहाता नहीं तो कुछ करता नहीं, बड़ा मजाक उड़ाते थे। वो सारे बैठे हैं भगवान के प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कृपा करो इसके ऊपर। भगवान जब प्रार्थना उसकी जीव की पहुंचती है, तो भगवान से रहा नहीं गया, भगवान भी डोल गए। क्या देखा उन्होंने? देखने वाली बात थी कि जब भगवान भी वहां आए ना, तो वो भी उसी कंडीशन में थे जिस कंडीशन में वो चरवाहा पड़ा था। इतने कमजोर से, महाराज आप भगवान हो? कहता है हाँ। फिर आपके हड्डी पिंजर कैसे हिले पड़े हैं? कहते इसने मुझे भोग नहीं लगाया। उसको उठाया जबरदस्त, कहते इसने मुझे भोग नहीं लगाया। तो उसने ये समझा था कि भगवान भोग लगाएंगे तो मैं बाद में खाऊंगा, तो इसने मुझे भोग नहीं लगाया, मैं भूख के मारे ये हालत होगी मेरी। तो ये क्या होता है, एक सच्चे प्रेम की, भोले भाव की निशानी। तो भगवान वहां आए, भक्तों ने मत्था टेका, उसको उठाया, दंडवत प्रणाम करी, देखो साक्षात भगवान आकर के उसको दर्शन देते हैं, और आखिरकार भगवान ही हारे। भगवान ने गस्सा उठाया, और पहला गस्सा उसने, भगवान ने खुद नहीं खाया, पहला ग्रास उसने भगत के मुंह में, चरवाहा के मुंह में दे दिया कि भगत तू खा। महाराज
पहले आपने भोग लगाना था ना? नहीं, तेरे को ये कहा था कि पहला गस्सा तो मुझे भोग लगाएगा, तूने तो लगाया नहीं, मेरी कंडीशन क्या हो गई है? तो उसने वो गस्सा मुंह में ना डाल करके, जैसे भगवान ने उसको दे रहे थे, उसने वो गस्सा पकड़ा, पहले भगवान के मुंह में डालते ही ऐसा हो गया, हरियाली छा गई कि भगवान, एक तो भगवान तो एक लीलाधारी है, भगवान तो एक चावल के दाने पर भी रीझ जाते हैं। हाँ, जो जब यज्ञ हुआ था, बहुत लंबी बात है, जब दुर्वासा ऋषि आए थे, जब सारी बात आप सुनी होगी पहले, तो उन्होंने कहा कि सबने खाना वाना खा लिया, सब ये अब तो मैं नहीं खा सकता। तो ध्रुव कहा भगवान कृष्ण ने, देख अभी तो ना किसी पतीले में एक चावल का दाना लग रहा हो। जैसे वो चावल का दाना भगवान ने मुंह में लगा लिया, सबको डकार आने लगे, सारी दुनिया तृप्त हो गई। ये भगवान का प्रेम जिसने पा लिया, यही कंडीशन उस चरवाहे की भोले भाव में है। तो जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को भगवान ने उसको खिलाया, उसने भगवान को खिलाया। कितना सीधा साधा भाव होता है भगत का। तो भगवान भी उसी प्रेम के ऊपर रीझ जाता हूं, भगत में प्रेम के ऊपर। तो भगवान प्रेम में रीझ जाते हैं और अपने भगत को उसको नहीं देख सकते। जैसे ही भगवान आए, दोनों भोग लगाया, दोनों बैठ करके, भाई मैं भी तो भूखा हूँ, धन्य भगत की तरह मैं भी भूखा हूँ, तू भी भूखा है, तू भी खा, मैं भी खाता हूँ। सखाओं की तरह, गवालों की तरह बैठ करके उन्होंने इकट्ठे भोजन किया। ये क्या है प्रेम? ये एक प्रेम है, जिसने कभी नियम ही नहीं करा, जिसने कभी नहाया ही नहीं, जिसने कभी धूप ही नहीं करा, जिसने कभी आरती नहीं करी, केवल एक बात से कि मैंने भगवान को, तूने भोग लगाना, वो भी ना कर सका, वही भगवान को आ करके खुद लगाना पड़ा। इसलिए इतना प्रेम हमारे अंदर है क्या? थाली रखी, भगवान खाना तो खा छेती, बस बच्चन भूख लगी है, स्कूल जाना है ना, बस। कभी प्यार से हमने गस्सा तोड़ के उनको भोग लगाए, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेम में तो बहुत कुछ हो जाता है। पूज्य माता जी ने यही स्वरूप ऋषि नंगली साहब भोग लगाया, साक्षात भोग लगाया, खाना अंदर जा रहा है, भोग लगा रहे हैं और वो गुरु महाराज जी के अंदर जा रहा है। 2 चपातियों का भोग अंदर लगा, अंदर गया। सामने बैठे लोगों ने भी देखा कि ये क्या लीला हो रही है आज। जब प्रेम में, साधना में, ध्यान में हो,